हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और बीएस नेगी की जो थ्योरी वाली बुक है ना, इसमें हमारा जो लास्ट चैप्टर था, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा जो लास्ट चैप्टर था, इसमें चैप्टर नंबर था 28। और 28 जो हमारा चैप्टर था, उसमें हमने देखा था उत्तराखंड में यातायात एवं परिवहन। ये था हमारा यूनिट 5। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसके बारे में। देखो, यहाँ पे हमने जनगणना किया था उससे पहले, और यहाँ पे यातायात परिवहन हमारा लास्ट चैप्टर था। तो बीच में हमने जो सीरीज इसको रोक दिया था, लेकिन अब जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए दिखाती हूँ आपको एक बार इंडेक्स। देखिए, ये हमारा इंडेक्स है, और इंडेक्स में यूनिट 5 जो हमारी थी ना, लास्ट हमने चैप्टर मैंने अभी आपको दिखाया, वो हमने ये वाला किया था, यातायात वाला। उससे पहले हमने जनगणना वाला किया था। तो यहाँ तक कि हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी है, और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6, और जिसका चैप्टर है हमारा 29। और चैप्टर है हमारा उत्तराखंड में लोक संस्कृति। आपकी कोई राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना ना भूलें। तो देखिए, यह है उत्तराखंड लोक संस्कृति चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 29। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है पहाड़ी चित्रकला के विकास की 3 प्रमुख शाखाएं। तो पहाड़ी चित्रकला की प्रमुख 3 शाखाएं थी। तो कौन कौन सी थी? देखो, पहला है यहाँ पर बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाली शैली। तो यहाँ पे 3 शैली थी किसकी? पहाड़ी चित्रकला की। तो प्रश्न आ सकता है कि पहाड़ी चित्रकला की कौन सी 3 शैलियाँ थी, या कौन सी एक नहीं थी। तो आपको ध्यान में रखना है ये 3 आपको, बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाली शैली। और 16वीं से 19वीं ईस्वी तक जम्मू से लेकर गढ़वाल तक जो चित्रकला प्रचलित रही, उसे पहाड़ी चित्र शैली कहते हैं। गढ़वाल, अच्छा अब देखो, गढ़वाली चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली की एक धारा है। क्या है? एक धारा है। पृथ्वीपति शाह के समय 1658 ईस्वी में शाहजहां के 2 दरबारी चित्रकार तुवर श्यामदास और उनके पुत्र हरदास श्रीनगर पहुंचे। चित्रकार हरदास का पुत्र हीरालाल और हीरालाल का पुत्र मंगतराम हुए। उसके बाद देखो, मंगतराम के पुत्र मौलाराम गढ़वाल चित्रशैली के महान चित्रकार हुए थे। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने चित्रकार मौलाराम का समय 1743 ईस्वी से 1833 ईस्वी माना है। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में मुकुंदी राम जी का जो है, मुकुंदी लाल जो थे, उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चित्रकार मौलाराम को 5 कला प्रेमी पवार शासकों जैसे प्रदीप शाह, ललित शाह, जैकिट शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह का संरक्षण मिला। किस किस का? प्रदीप शाह, ललित शाह, जैकिट शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह। गढ़वाली शैली के चित्रों में कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखता है। तो प्रश्न आएगा, गढ़वाली शैली जो है चित्रों की, उसमें किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? तो हम बोलेंगे कांगड़ा शैली का चित्र जो है प्रभाव देखने को मिलता है। गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। मोर प्रिया चित्र मौलाराम का प्रमुख अवस्था का चित्र है। तो इस तरीके का भी प्रश्न आया था इस बार, जो हमारा पेपर लीक हो गया था उसमें। तो देखो क्या दिया गया है, मोर प्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, जिसमें पक्षियों का अंकन किया गया। प्रश्न इस तरह से बनेगा कि प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा था मौलाराम का? तो आप लोग क्या बोलेंगे? मोर प्रिया, जिसमें पक्षियों का अंकन किया गया था। गढ़वाली शैली की चित्रकला में सूत्रपात हीरालाल थे, यानी कि गढ़वाली शैली की चित्रकला के जो है सूत्रपात कौन थे? हीरालाल थे, जो चित्रकार मौलाराम के वंशज थे। और मौलाराम के बाद गढ़वाली शैली के चित्रकार उनके जो है कौन बने? वंश से ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम, अजबराम, तेजराम आदि सभी गढ़वाली शैली के चित्रकार हुए। आगे देखो, चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया था, जिस चित्र पर मौलाराम ने कविता भी लिखी है। तो क्या लिखी? कविता भी लिखी है। तो इतना हमने देख लिया ना। अब आगे देखेंगे, आगे क्या दिया गया है। हिंडोला व मस्तानी चित्र का चित्रांकन मौलाराम ने किया। क्या क्या? हिंडोला और मस्तानी। और बाघ एवं गरुड़ चित्र भी मौलाराम की जो है चित्रावली है। और दंपति चित्र में मौलाराम ने प्रद्युम्न शाह व उनकी रानी के चित्र का चित्रांकन किया है। तो मौलाराम के बारे में हमने अभी पढ़ा, एक बार फिर से इसके बारे में रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ा हमने देखा कि जो पहाड़ी चित्रकला है, उसका विकास 3 प्रमुख शाखाओं में किया गया है, बसोली, कांगड़ा और गढ़वाली शैली। उसके बाद हमने देखा कि गढ़वाली चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली की एक धारा है। और जो है उसके बाद क्या हमने देखा कि पृथ्वीपति शाह के समय में 1658 में शाहजहां के दरबार से जो है चित्रकार तुवर श्यामदास
और हरदास श्रीनगर आए। और जो है हरदास का पुत्र हीरालाल हुआ और हीरालाल का पुत्र कौन हुआ? मंगत राम हुआ। और मंगत राम के पुत्र कौन हुए? मौला राम हुए। और गढ़वाली चित्र शैली के महान चित्रकार भी हुए ये। उसके बाद हमने देखा जो मौला राम थे, मौला राम को जो है 5 कला प्रेमी पवार शासकों का जो है क्या मिला? संरक्षण मिला। अब किस किस का मिला? प्रदीप शाह, जो है ललित शाह, जैकिद शाह, प्रदुमन शाह और सुदर्शन शाह, इनका संरक्षण मिला। एक बार फिर से देखो, प्रदीप शाह, ललित शाह, जैकिद शाह और प्रदुमन शाह और फिर सुदर्शन शाह, इनका क्या मिला? इसको संरक्षण मिला। और गढ़वाली शैली के चित्रों में कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज किसने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। हमने देखा कि मोर प्रिया चित्र, प्रश्न आएगा प्रारंभिक जो मौला राम इसका प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है? हम बोलेंगे मोर प्रिया। और गढ़वाली शैली की चित्रकला के सूत्रपात हीरा लाल थे, जो चित्रकार मौला राम के वंशज थे। मौला राम के बाद गढ़वाली शैली के चित्रकार उनके वंश के जो है ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम, अजबराम, तेजराम आदि सभी गढ़वाल शैली के चित्रकार हुए। और चंद्रमुखी का चित्र मौला राम द्वारा ही बनाया गया है और उसमें कविता भी उन्होंने लिखी। इसके अलावा दंपति जो चित्र है वो मौला राम ने प्रदुमन शाह उनकी रानी का जो है चित्र बनाया था। अब देखिए यहाँ पे चेतू और माड़ू के बारे में। देखिए 13 चित्रों की रुक्मणी हरण माला का चित्रांकन गढ़वाली चित्रकार चेतू ने किया था। किसने किया था? चेतू ने किया था। चेतू ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की थी। वो अपने बनाए चित्रों में पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करता था। तो अपने बनाए हुए चित्र में पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर कौन करता था? चेतू। आगे देखो, मणिराम वैरागी भी चेतू के समय का चित्रकार था और आंख मिचोली नामक रंगीन चित्र का चित्रांकन जो है माड़कू ने किया था। 2 फेमस हमने देखे, एक रुक्मणी हरण, ये किसने किया था? चेतू ने किया था। फिर हमने दूसरा कौन सा देखा जिसमें कंफ्यूज होते हैं हम, वो था आंख मिचोली। तो आंख मिचोली किसका है? माड़कू का है। और माड़कू ने जयदेव रचित गीत गोविंद चित्रण को 1830 में किया था। और माड़कू देवलगढ़ समीप रामपुर का निवासी था। और चेतू व माणिक चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। किसके? सुदर्शन शाह के। आगे देखो, चित्रकला संबंधित पुस्तकें। तो देखो, गढ़वाली शैली पर मुकुंदी लाल द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तकें, गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौला राम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौला राम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये इंग्लिश में लिखी गई पुस्तकें हैं। किसके द्वारा? मुकुंदी लाल के द्वारा। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक किशोरी लाल वैद हैं। कौन है? पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद हैं। राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? कुमार स्वामी ने किया। राजपूत पेंटिंग है, देखिए राजपूत किसने किया? कुमार स्वामी ने किया। पहाड़ी घसियारी नामक चित्रकार रणबीर सिंह बिष्ट का है। पहाड़ी घसियारी किसका है? पहाड़ी घसियारी किसका है? रणबीर सिंह का है। आगे देखिए, गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच हैं। और अंग्रेजी भाषा में गढ़वाली पेंटिंग पुस्तक W.G. ऑचर द्वारा लिखी गई है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है? गढ़वाली पेंटिंग। चलिए, एक गढ़वाल पेंटिंग है, वो किसने लिखी है? मुकुंदी लाल ने। गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल पेंटिंग एक ये भी है। ओहो, ये दोनों सेम ही है ना। देखो, एक है गढ़वाल पेंटिंग, ये मौला राम ने भी लिखी है, ये भी अंग्रेजी में लिखी गई है। और एक है गढ़वाल पेंटिंग, ये कौन सी है? ये भी है एक बुक और इसको ऑचर ने W.C. ऑचर ने लिखा है। तो ये कंफ्यूजन वाला यहाँ पे टॉपिक है, इसको प्लीज अच्छे से कर लेना, ठीक है? तो इतना समझ में आया? पहले इतना समझने की कोशिश करते हैं। इतना आया समझ में? क्या क्या हमने देखा? फिर से बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? रिवीजन करने के साथ साथ जो है ना, अगर हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो अभी हमने इस वाले पार्ट को ना एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो गढ़वाली जो हमने यहाँ पे से देखा था ना, देखो, तो पहाड़ी चित्रकला के विकास में 3 प्रमुख शाखाएं हैं, बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाली शैली। और गढ़वाली चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली की यह एक धारा है। उसके बाद मौला राम को जो है 5 प्रेमी पवार शासकों का, यानी कि जो कला प्रेमी थे शासकों का जो है क्या मिला था? संरक्षण मिला था। किस किस का? प्रदीप शाह, ललित शाह, जैकिद शाह, और जैकिद शाह के बाद प्रदुमन शाह और सुदर्शन शाह। उसके बाद हमने देखा कि मौला राम का जो प्रारंभिक
क्या देखा था हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है ये प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है, मोरप्रिया। चंद्रमुखी मौलाराम का भी एक चित्र है जिसके बारे में उसने कविता भी लिखी है। फिर हमने देखा दंपत्ति करके जो चित्र है मौलाराम ने प्रद्युमन शाह और उनकी रानी के चित्र का चित्रांकन किया है। और हिंडोला व मस्तानी भी चित्र का चित्रांकन किसने किया, वो किया मौलाराम ने किया। और बाघ एवं घुरण चित्र भी जो है मौलाराम की चित्रावली है। उसके बाद हमने देखा चेतू और माड़ूक। चेतू और माड़कू के बारे में ना, माड़कू, इसको माड़ू पता नहीं क्यों बोलती हूँ मैं हर बार, तो माड़कू है ये। तो चेतू और माड़कू के बारे में हमने दो चीजें देखी। पहले देखा कि रुक्मणी हरण माला जो चित्र है, चित्रांकन है, वो किसने किया है, चेतू ने किया है। और इसमें आंख मिचोली वाला जो हमने देखा था, आंख मिचोली किसका है, वो है माड़कू का है। तो ये दो चीजें हमने देखी। इसी के साथ ही अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए चित्रकला संबंधी पुस्तकें। तो चित्रकला संबंधी दो पुस्तकें जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, एक था गढ़वाली पेंटिंग और ये लिखी थी मुकुंदी लाल ने, और एक गढ़वाली पेंटिंग लिखी है WC औचर ने। तो देखो दोनों साथ में तो नाम नहीं देखा, या तो इन्हीं का नाम देखा या इन्हीं का नाम देखा। ये दो चीजें आपको कंप्लीट करनी है, कंफ्यूजन दूर करना है। इसके अलावा सम नोट्स ऑन मौलाराम किसकी है, मुकुंदी लाल की है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग किसकी है, मुकुंदी लाल की है। ठीक है, मुकुंदी लाल। आगे देखिए पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है, किशोरी लाल वैद। पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद। राजपूत पेंटिंग पुस्तक कुमार स्वामी। पहाड़ी घसियारे नामक चित्र जो है चित्रांकर जो उसके चित्रकार हैं वो कौन है, रणबीर सिंह बिष्ट हैं। और गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच हैं। इतना हमें समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे उत्तराखंड में लोक चित्रकला। तो लोक चित्रकला के बारे में देखते हैं। तो देखो ऐपड़, जिसे छिप्पड़ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छिप्पड़ भी कहा जाता है। तो देखो लोक चित्र का तात्पर्य लीपने या सजावट करने से है। अतः मांगलिक व धार्मिक कार्यों में घर के आंगन एवं दीवारों पर बनाए गए सुंदर चित्रों को ऐपड़ कहते हैं, जिसे चौक, पुन्ना, रंगोली एवं अल्पना नामों से भी जाना जाता है। ऐपड़ लोक चित्र कला की शुरुआत चंद काल में मानी जाती है। इसकी जो शुरुआती थी वो किसने की थी, विशेषज्ञ विशंबर नाथ साह जो है सखा ने की थी। और इस कला में जो है बौद्ध एवं हिंदू तकनीकें जो है समाहित हैं। आगे देखिए एप्पल गर्ल, जो एप्पल गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है, मीनाक्षी खाती को जाना जाता है, ये विख्यात भी हैं। तो एप्पल के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा क्या है, उसके बाद हमने देखा कि एप्पल गर्ल ऑफ कुमाऊं कौन है, मीनाक्षी खाती है। और ज्योति मृतिका चित्र, तो ज्योति मृतिका चित्र क्या होते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार के रंगों में देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंगों से क्या किया जाता है, देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं उसे ज्योति मार्तिका चित्र कहा जाता है। और ये चित्र दीपावली, दशहरा, नवरात्रि और आदि मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। आगे देखिए प्रकीर्ण चित्र, तो ये उंगलियों एवं ब्रश से जो है दरवाजे, चौराहों और कागज आदि पर रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। लक्ष्मी पौ चित्र देखिए क्या है, दीपावली के अवसर पर घरों के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के जो पैर बनाए जाते हैं उन्हें लक्ष्मी पौ चित्र कहा जाता है। थापा चित्र देखो क्या है, ये चावल पीसकर रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर किया जाता है। तो थापा चित्र चावल पीसकर रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर किया जाता है, थापा चित्र कहलाते हैं। नत या टुपुक, ये चित्र गेरू या विस्वार चावल के आटे के घोल बनाकर रसोई घरों की दीवारों पर जो है चित्र किया जाता है। आगे देखिए, आगे है आरती की थाली पर सेली। आरती की थाली पर जो हम चित्रांकन करते हैं उसे सेली कहा जाता है। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को स्यो और मंडप में बनाए जाने वाले चित्रों को खोड़िया कहा जाता है। प्रवेश द्वारों पर विभिन्न रंगों से बने चित्र को मुआली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुआली। आगे देखिए शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं या फूल पत्ती के टैटू या गोदना, उसे गाजा कहा जाता है, यानी कि गाजे या गोदना कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हमने इंपॉर्टेंट चीज देख ली। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगी, हालांकि इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अब देखिए मूर्ति शिल्पकला, तो मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं के रंगीन मूर्तियों को डिकारे या डिकरा कहा जाता है। लाखा मंडल में मोर के पीठ पर गणेश जी की मूर्ति मिली है, यानी कि मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ से मिली है, लाखा मंडल में। लाखा मंडल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मोर की पीठ पर बैठे हैं गणेश जी, वो जो है कहाँ से मिले हैं, लाखा मंडल से मिले हैं। आगे देखिए जागेश्वर के नटराज मंदिर में नृत्य करते शिव की मूर्ति है। जागेश्वर के नटराज मंदिर में क्या मिला है, शिव की नृत्य करती मूर्ति है। और नृत्य करते गणेश की मूर्ति कहाँ से, जोशीमठ में है। और ये धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। भगवान शिव के
सहारक मूर्ति लाखामंडल में स्थित है और मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति जोशीमठ में स्थित है। द्वाराहाट के रत्नदेव मंदिर से ब्रह्मदेव की मूर्ति मिली है या स्थित है। वहां पर कौन से ब्रह्मदेव की मूर्ति कहाँ है? रतन देव मंदिर से, द्वाराहाट की। और वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार की मूर्ति काशीपुर में है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को दाड़िमखोला अल्मोड़ा उत्तराखंड के कत्यूरी कालीन शिवाजी के वाहन नंदी में जो है मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी कि क्या हुआ है, देखो शिवजी के जो वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? दाड़िमखोला अल्मोड़ा से। और किसको मिली है? कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य की शिल्पकला। तो राज्य में अधिकांश जिलों में हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए हैं और रिंगाल से मोस्टा या कंडी जैसे क्या बनाए जाते हैं? हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। डाले व टोकरी हस्तशिल्प बनाने के रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। टोकरी, सूप, कंडी हस्तशिल्प बनाने से बांस का प्रयोग किया जाता है। धारचूला मुनस्यारी में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और अल्मोड़ा का टमटा समुदाय धातु शिल्पकला में निपुण है। और राज्य में चमड़े का कार्य करने वालों को बाड़ई या फिर सारकी कहते हैं। और लोहाघाट चंपावत में चर्म कार्य के लिए जाना जाता है। और राज्य देखो, इसके अलावा राज्य में भीमल की लकड़ियों को कुछ समय पानी में रखने के बाद लकड़ियों से छाल निकालकर रस्सियां बनाई जाती हैं, जिसका प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। तो हमने यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लिया है, उत्तराखंड की लोक चित्रकला और मूर्ति शिल्पकला। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आज हम इसमें इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के लोक गीत। ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट्स में इसलिए करें ताकि समझ में आए और जो है एक ही उसमें जो है खिचड़ी ना पके। थैंक यू सो मच। आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।